Hello guys, welcome to Focus, the Teach Talk. So today we have question number 4 from RMO 1991 and our question is there are two urns each containing an arbitrary number of balls. Both are non-empty to begin with. We are allowed two types of operations. First operation is remove an equal number of balls simultaneously from the urns, okay? And second operation is double the number of balls in any one of them, ठीक है? Then so that after performing these operations finitely many times both the urns can be made empty. अच्छा ठीक है, तो आप करो इसके सॉल्यूशन पे फोकस और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो ये क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल और ये पजल टाइप का है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि हमारे पास दो अर्न हैं इच कंटेनिंग एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ बॉल्स। मान लिया कि हमारे पास अर्न है ए और फिर है बी, ये दो अर्न है। इस दोनों अर्न में नंबर ऑफ बॉल्स हैं कुछ स्टार्टिंग में और ये जो हैं ज़ीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया कि बोथ आर नॉन एम्प्टी टू बिगिन विथ। यानी मान लिया कि ए अर्न में एक्स बॉल है और बी में है वाई। अब इसके बाद करना क्या है कि दो स्टेप को हमें फॉलो करना है। पहले स्टेप में क्या करना है कि दोनों से इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स को निकालना है दोनों अर्न से, और सेकंड स्टेप में क्या करना है कि डबल द नंबर ऑफ बॉल्स इन एनी वन ऑफ देम। तो पहला स्टेप फॉलो करने के बाद जो भी बॉल बच जाएंगे तो सेकंड स्टेप में दोनों अर्न में से किसी एक में जो बॉल बचे हैं उसको आप डबल कर दो और डबल करने के बाद इसी प्रोसेस को आगे करते रहो। इस प्रोसेस को आगे करने के बाद हमें शो क्या करना है कि आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशंस फाइनाइटली मैनी टाइम्स, कुछ निश्चित समय तक इस ऑपरेशंस को आप करोगे तो दोनों के दोनों अर्न क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे। तो ये सब पॉसिबल है या नहीं है ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सिंपल है, चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि ए और बी अर्न है जिसमें एक्स और वाई बॉल है और एक्स और वाई जीरो के बराबर नहीं है। तो दो कंडीशन जनरेट होगा, या तो दोनों अर्न में नंबर ऑफ बॉल्स सेम होंगे या नहीं होंगे। हमें बस ये दिखाना है कि फाइनेटली मेनी टाइम्स ऐसे ऑपरेशंस को करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे। तो चलो आप यहाँ पे फोकस करो। मान लो यहाँ पे कि लेट x इक्वल टू वाई। एक केस हमने मान लिया कि x जो है y के बराबर है। तो जब ऐसा है तो पहले स्टेप में ही तुम क्या करो, ये दोनों अर्न में x और y बॉल है, यहाँ पे आप क्या करो, रिमूव x बॉल्स फ्रॉम बोथ अर्न्स। ये आप क्या कर रहे हो? तो ये आप कर रहे हो स्टेप 1, ठीक है। तो ये स्टेप करने के बाद पहले अर्न में क्या बचेगा? x माइनस एक्स, दूसरे अर्न में क्या बचेगा? y माइनस एक्स, और y x के बराबर है, यानी दोनों में क्या हो जाएगा? 0 0, दोनों बॉक्स 0 हो गया। तो ये तो हो गया, लेकिन ये कब हुआ? जब आपने x और y को बराबर माना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हो। तो अगर दोनों बराबर है तब तो ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर बराबर नहीं हुआ तो दोनों केस को हमें फॉलो करके देखना है। नाउ लेट कि x लेस देन y, कुछ ऐसा है। तो अब क्या करो कि इन दोनों अर्न से कुछ बॉल को निकालो। यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ कि रिमूव x माइनस 1 फ्रॉम बोथ अर्न्स, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x माइनस एक्स और वो +1 हो जाएगा, ये आया, और दूसरे से y माइनस एक्स वो भी +1 हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बचा इस एक्टिविटी को करने के बाद। यानी हमारे पास बचा क्या? 1 y माइनस एक्स +1, इसे हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं 1 और n, ठीक है, वेयर n इक्वल टू y माइनस एक्स +1, ये कुछ ऐसा है। और एक चीज़ तो निश्चित है कि ये जो y माइनस एक्स +1 है ये लेस देन y है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि x जो है y से छोटा था और x माइनस 1 x से छोटा है, तो ये पूरा का पूरा तो y से छोटा होगा ही। ये बात आप दिमाग में रखे रहो, इसका कुछ यूज़ होगा आगे तो देख लेंगे। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे सोचते हैं कि इफ़ n इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो ये वाला टर्म जो है ये क्या हो जाएगा? 1 और 1 हो जाएगा। यहाँ से दोनों से हम क्या रिमूव कर देंगे? रिमूव 1 फ्रॉम बोथ अर्न्स। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? 0 0, यानी ये स्टेप तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं कि n इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि देन
n श्योरली ग्रेटर देन 1 होने वाला है। ये तो बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको स्टेप 2 फॉलो करना है। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि डबल करना है और रिपीटेडली करना है। तो कैसे करोगे, तो हमारे पास है 1 और n, और जब इसे डबल करेंगे, हम इसे डबल करते हैं, पहले वाला n जो है, ये जो n था उसे डबल करते हैं। तो इसे डबल करोगे तो क्या बनेगा, 2, फिर 4, फिर 8, कुछ ऐसा, यानी ये 2 के पावर में ही बनेगा। तो ये जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, 2 टू द पावर k और n बनेगा। इसे आप यहाँ पे ऐसे समझ लो, लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 लेस देन n, ठीक है। तो ये डबल करने के बाद हमारे पास अब क्या बन चुका है, कुछ ऐसा। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, 2 टू दी पावर k n से यहाँ से आप क्या करो कि रिमूव 2 टू दी पावर k माइनस 1 बॉल्स फ्रॉम बोथ अर्न्स, ठीक है। फिर से उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा, ये 2 टू दी पावर k माइनस 2 टू दी पावर k, और वो माइनस हो जाएगा +1, कुछ ऐसा, और यहाँ पे आएगा n माइनस 2 टू दी पावर k, वो हो जाएगा +1, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 1, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको n1 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से, वेयर n1 इक्वल टू n माइनस 2k +1, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो टर्म है वह n से छोटा है, यानी n1 जो होगा उसके बारे में भी आप ये लिख सकते हो, दैट इज़ n1 लेस देन n। अच्छा, इस प्रोसेस को हम लगातार करें और कोशिश ये करें कि हर n में किसी एक को 1 कर दें, तो हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन ज़रूर आ जाएगा, दैट इज़ आफ्टर कंटिन्यूइंग these steps, ये आएगा n ग्रेटर दैन n1 ग्रेटर दैन n2 ग्रेटर दैन n3, और ये करते चला जाएगा, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों, हमें करना क्या है कि दोनों बॉक्स को 1 1 कर देना है, कुछ ऐसा। और ये क्या है, ये तो छोटा ही है ना, 1 से छोटा ही है, यानी 1 से छोटा है, यानी इसका इंटेंशन क्या है, 1 के पास पहुंचने का। यानी कुछ ऐसा हो जाएगा कि दोनों बॉक्स में क्या आ जाएगा, 1 और 1, और इसके बाद हम क्या कर लेंगे, रिमूव 1 फ्रॉम बोथ अर्न्स, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0, ठीक है। यानी ये हो गया, फाइनाइट स्टेप में हो गया। आपको अगर कन्फ्यूजन लग रहा हो तो कुछ छोटे मोटे एग्जांपल से आप देख लो यहाँ पे। जैसे मान लिया कि एग्जांपल में कि मान लो कि हमारे पास 5 और 5 दो बॉल हैं, यहाँ से आपने क्या किया कि रिमूव 5 फ्रॉम बोथ अर्न, तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, 0 0। ये तो पहले में ही 0 हो गया, तो ये कब हुआ, जब दोनों में सेम था। लेकिन आप सेकेंड स्टेप में कुछ ऐसा मान लो कि सेकेंड एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास 4 और 11 है, कुछ ऐसा बॉल है। रिमूव 3 फ्रॉम बोथ अर्न्स, तो यहाँ पे ये क्या आ जाता है, हमारे पास आता है 1 और 8, कुछ ऐसा। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में डबल कर दो। डबल करने का मतलब क्या कि यहाँ पे ये आ जाएगा 2 और 8, ये आपका सेकेंड स्टेप है। अगर आप हम इसी स्टेप से डबल करते रहेंगे, 2 2 4, फिर 4 2 8, तो ये कम्प्लीटली 0 हो ही जाएगा। लास्ट में 8 8 को हम बाहर निकाल देंगे। लेकिन आप यहाँ से पहले स्टेप को फिर से फॉलो करते हो। अच्छा, यहाँ से फिर से हम फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, तो दोनों तरफ से रिमूव 1 करते हो, तो ये क्या बचता है, 1 7 फर्स्ट स्टेप। फिर आप यहाँ क्या करते हो, डबल करते हो, तो डबल करते हो तो ये क्या 2 और 7 बन जाता है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहेगा ना, ये सेकंड है। फिर अगले बार से रिमूव 1 किया तो ये आ गया 1 6 फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर उसके बाद डबल किया तो ये आ गया 2 6 सेकेंड स्टेप। फिर वैसे ही करते रहोगे, दोनों तरफ से 1 करोगे तो ये आएगा 1 5, फिर आएगा 2 5, फिर यहाँ से ये आ जाएगा 1 4, फिर आएगा 2 4, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा 1 3, फिर ये आएगा 2 3, फिर यहाँ से आएगा 1 रिमूव करोगे तो 1 2, फिर यहाँ पे आएगा 2 2, और जब 2 2 आ जाएगा तो यहाँ से आपको क्या करना, 1 थोड़ी निकालना है। इस स्टेप में आप आके क्या करो, रिमूव 2
फ्रॉम बोथ अर्न्स। तो ये खाली हो जाएगा, क्या बच जाएगा 0 0। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू भी हम इसको दिखा सकते हैं कि हाँ फाइनाइट स्टेप नहीं है, 0 हो सकता है। अगर इस स्टेप को 1 2 1 2 करके डायरेक्टली फॉलो ना करें, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दें कि ये 2 8 बन चुका है और यहाँ से डबल करते हो तो ये क्या बनता है 4 8। फिर यहाँ पे डबल करोगे तो क्या बनेगा 8 8। और यहाँ से अब क्या कर लोगे, रिमूव 8 balls फ्रॉम बोथ अर्न्स। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि येस इट इज़ पॉसिबल इन फाइनाइट स्टेप्स। कुछ भी कंफ्यूजिंग लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।